3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी आसान है, और ये भी कर लिया तो ये भी आसान है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा ये क्या है, बोनस पॉइंट है। ये क्या है, बोनस पॉइंट है भाई, बोनस पॉइंट, ठीक है। ठीक है, स्टडी लाइक अ प्रो, स्टडी लाइक अ प्रो, ठीक है। फुलिश बन करके हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। किस तरीके से करना है, देखो ये क्वेश्चन भी, और देखो अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी कर जाओगे, और ये कर लिया तो ये भी कर जाओगे। सेम कॉन्सेप्ट पर लगने वाले, बस चेहरा अलग है, इसकी लिमिट भी अलग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 to π/2 मैंने किया, लेकिन इसकी लिमिट भी अलग हो सकती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी कर लोगे, ये भी कर लिया तो ये भी कर लोगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द डे 8 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें हम देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 to π x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू π/4 π² 4। और ये आया है 2014 एंड 2023 में। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पेपर है कि 2023 के पेपर में भी ये आया हुआ है, इनकी 8 में कि निम्नलिखित में से एक खंड को हल करिए। इस समीकरण को हल करना अवयव विधि से हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है। ये क्वेश्चन जो दूसरा यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम वही क्वेश्चन है कि इसको इतने बराबर प्रूव करना है। और ध्यान देना, ये 8 नंबर के सवाल में है, 8 नंबर, यानी कि अगर आपने इस क्लास को एंड तक देख लिया तो आपके भी 8 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इस तरह के जो डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल होते हैं, निश्चित समाकलन के सवाल होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको माना लेते हैं। माना आई की इक्वल में, आई की इक्वल में इसको हम पहले पुट कर लेंगे, यानी कि पहले इसको लेकर चलेंगे, हम इसको बराबर प्रूव कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले आई की इक्वल में इसको ले लिया, क्या होता है 0 to π x sin x dx अपॉन में 1 + cos स्क्वायर x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इस अकेले के क्वेश्चन से आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखना। इसको आई की इक्वल में पुट कर लिए, और हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम। जब कोई भी प्रॉपर्टी आपको समझ में ना आए यूज़ कैसे करना है, तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रगुण, ठीक है। मैं लिखता चलूँगा, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तभी नंबर मिलने वाले, वरना नंबर कट जाएंगे। तो एक लिमिट होती है इस तरीके से, प्रगुण होता है 0 to π। अगर 0 to a है, सपोज 0 to a है, सॉरी 0 to a ही लेकर चलते हैं, ठीक है। f of x dx इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to a f of x जगह पर क्या होगा, ए प्लस एन का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ये अंदर का फंक्शन, ये डी एक्स। ये प्रॉपर्टी एक होती है, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस अंदर का ये फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, ठीक है। ये प्रगुण यूज़ करेंगे, प्रगुण से, प्रगुण इसने से आपको भी दिखाना रहेगा कौन सा प्रगुण आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू, सेम प्रगुण यूज़ करेंगे पाई। अब एक्स जगह पर क्या रहेगा, देखो पाई प्लस 0, 0 को ऐड करेंगे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, तो 0 खटाकर डायरेक्ट माइनस एक्स लिखूंगा मैं, ठीक है। क्या हो, एक्स जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और डी एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। डी एक्स में एक्स जगह मत चेंज कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में रहेगा उसके अंदर चेंज होगा, 1 + cos स्क्वायर, एक्स जगह पर क्या होगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, बढ़िया चीज़, आई इज इक्वल टू 0 to π, ये एज इट इज रहेगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है भाई, देखो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर पाई होता है, पाई माइनस एक्स, यानी कि ये समथिंग एक्स माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट किसका रीजन होता है, साइन का, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही होगा। साइन एक्स एज इट इज रहेगा डी एक्स अपॉन 1 +, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है, कॉसेक का होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर में है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें जब जाएगा तो माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है, स्क्वायर में, तो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे। अब साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो फंक्शन बनेंगे यहाँ से 0 to π, ठीक है। साइन के इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 + cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस बीच में आएगा, फिर एक अलग फंक्शन बन जाएगा 0 to π इस तरीके से। अब साइन का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ठीक है, यानी कि एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 + cos स्क्वायर एक्स। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। साइन का अंदर दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि पाई से मल्टीप्लाई हो गई ये माइनस। इस तरह के जो डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल होते हैं, निश्चित समाकलन के सवाल होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको माना लेते हैं। माना आई की इक्वल में, आई की इक्वल में इसको हम पहले पुट कर लेंगे, यानी कि पहले इसको लेकर चलेंगे, हम इसको बराबर प्रूव कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले आई की इक्वल में इसको ले लिया, क्या होता है 0 to π x sin x dx अपॉन में 1 + cos स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इस अकेले के क्वेश्चन से आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। लास्ट तक जरूर देखना। तो इसको आई की इक्वल में पुट कर लिया, और हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं हम। जब कोई भी प्रॉपर्टी आपको समझ में ना आए यूज़ कैसे करना है, तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रगुण, ठीक है। मैं लिखता चलूँगा, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तभी नंबर मिलने वाले, वरना नंबर कट जाएंगे। तो एक लिमिट होती है इस तरीके से, प्रगुण होता है 0 to π। अगर 0 to a है,
सपोज 0 to a है, सॉरी 0 to a ही लेकर चलते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स जगह पर क्या होगा, ए प्लस एन का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ये अंदर का फंक्शन, ये डी एक्स, ये प्रॉपर्टी एक होती है, ठीक है। यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस अंदर का ये फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, ठीक है। ये प्रगुण यूज़ करेंगे, प्रगुण इसने से आपको भी दिखाना रहेगा कौन सा प्रगुण आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू सेम प्रगुण यूज़ करेंगे पाई। अब एक्स जगह पर क्या रहेगा, देखो पाई प्लस जीरो को ऐड करेंगे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, तो जीरो खटाकर डायरेक्ट माइनस एक्स लिखूंगा मैं, ठीक है। क्या हो एक्स जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, साइन एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और डी एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। डी एक्स में एक्स जगह मत चेंज कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में रहेगा उसके अंदर चेंज होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जगह पर क्या होगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं, बढ़िया चीज़, आई इज इक्वल टू 0 to पाई, ये एज इट इज रहेगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है भाई, देखो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर पाई होता है, पाई माइनस एक्स यानी कि ये समथिंग एक्स माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका रीजन होता है, साइन का, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स एज इट इज रहेगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है, कॉसेक का होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर में है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें जब जाएगा तो माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है, स्क्वायर में, तो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एज इट इज। अब साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो फंक्शन बनेंगे यहाँ से, 0 to पाई, ठीक है। साइन के इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस बीच में आएगा, फिर एक अलग फंक्शन बन जाएगा 0 to पाई इस तरीके से। अब साइन का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ठीक है, यानी कि एक्स साइन एक्स टी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। साइन का अंदर दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि पाई साइन मल्टीप्लाई हो गई, ये माइनस साइन बीच में माइनस में, यही लिमिट लेकर चलेंगे हम, साइन का एक्स में मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से। अब हम देख रहे हैं एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू क्या है, देखो लिमिट 0 to पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमने क्या लिया था, आई की इक्वल माना था इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो हम इसको आई यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर आई रख सकते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to पाई, ठीक है, पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आई, ये माइनस आई यहाँ पर इस साइड है, माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि आई प्लस आई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स तो है ऊपर, यानी कि इसको हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हमने पहले क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पर भी तो हम कर सकते हैं कि इस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स ऊपर है, लेकिन वहाँ पर एक और फंक्शन था, वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पर पुट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट पाई, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम बाहर कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, यानी कि हम पुट कर सकते हैं, अगर हम लिखें पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, हमने क्या किया, कॉस एक्स की जगह पर अगर टी पुट कर दिया तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। देखो ऊपर मिल गया कि नहीं, बस ये माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो माइनस हम तो आगे लगा सकते हैं, ठीक है, इसको हम माइनस में आगे लगा सकते हैं, लेकिन अब जब हमने पुट किया, सब्स्टिट्यूशन रखा, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट को भी चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज किया जाता है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट मैं कैसे चेंज करता हूँ, देखो दो लिमिट रहेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लेंगे पहले, और यहाँ पर टी, क्योंकि पहले एक्स का फंक्शन था, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 0 थी, जब एक्स 0 था, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि कॉस 0, यहाँ पर लिखता हूँ कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0, यानी कि एक्स जगह पर 0 होगा तो कॉस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और यही किसके इक्वल में टी, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू पाई होगी, ठीक है, यानी कि कॉस पाई, और कॉस पाई किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर पाई रखने पर टी की वैल्यू बराबर, कि जब पाई होगा एक्स की वैल्यू तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे वैसे लिमिट भी चेंज करेंगे, वरना सवाल गलत हो जाएगा, सेम लिमिट लेकर करेंगे तो, ठीक है। यानी कि 2i यहाँ पर एज इट इज आएगा इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पर रहेगा पाई, ठीक है,
अब लिमिट चेंज करेंगे, क्या लिमिट पहले क्या था, 0 टू पाई था, 0 टू पाई था, अब क्या लिखेंगे 1 टू -1, यानी कि 1 टू -1, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। अब देखो 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी आसान है, और ये भी कर लिया तो ये भी आसान है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा ये क्या है, बोनस पॉइंट है। ये क्या है, बोनस पॉइंट है भाई, बोनस पॉइंट, ठीक है, ठीक है। स्टडी लाइक अ प्रो, स्टडी लाइक अ प्रो, ठीक है। फुलिस बन करके हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो, बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। किस तरीके से करना है, देखो ये क्वेश्चन भी, और देखो अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी कर जाओगे, और ये कर लिया तो ये भी कर जाओगे। सेम कॉन्सेप्ट पर लगने वाले, बस चेहरा अलग है, इसकी लिमिट भी अलग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 टू π/2 मैंने किया, लेकिन इसकी लिमिट भी अलग हो सकती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भी कर लोगे, ये भी कर लिया तो ये भी कर लोगे, ठीक है। यानी कि स्टडी लाइक अ प्रो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भोंदू बन के बस सॉल्व करते चले जाने हैं, प्रैक्टिस करते जाने हैं, समझ में नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में करें, ठीक है। राइट डायरेक्शन में चलो, राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करिए तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से करते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, माना, क्या करते हैं, माना, ठीक है। माना आई इज इक्वल क्या होगा, 0 टू π/2 dx अपॉन में dx अपॉन 1 प्लस √tan(x), ठीक है। इसको हम माना करते हैं, ठीक है, मान लिया, ये हमको गिवन है। अब इसको हम चेंज करेंगे, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, देखो इसको इजीली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर भी tan(x) देखना इस तरीके से, और कोई फंक्शन ना गिवन हो, डायरेक्ट उसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करो, आंख बंद करके, ठीक है, तुरंत सॉल्व होगा, आंख बंद करके सॉल्व करो, ठीक है। प्रो टिप के साथ बता रहा हूँ मैं। आई इज इक्वल टू 0 टू π/2, ठीक है, dx अपॉन में 1 प्लस tan(x) को हम क्या लिख सकते हैं, √ में, देखो sin(x) अपॉन में cos(x), ये भी रूट में रहेगा, ठीक है, ये भी रूट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट में तो ये भी रूट में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा। जहाँ पर भी कोई और फंक्शन ना दिखे, सिर्फ tan(x) दिखे, तुरंत उसको चेंज कर दो, तुरंत उसको चेंज कर दो, इस तरीके से। अब इसको आगे मैं सॉल्व करूँ, क्या मिलेगा, देखो 0 टू π/2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। 0 टू π/2 क्या, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा, dx अपॉन में क्या हो जाएगा, ये देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos(x), ठीक है, प्लस √sin(x) अपॉन में यहाँ पर ये देखो √cos(x), ठीक है। अब ये cos(x) घूम करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो नीचे है वो घूम करके ऊपर चला जाएगा ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू π/2, ये देखो cos(x) ऊपर घूम के चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, √cos(x) dx अपॉन में यहाँ पर √cos(x) प्लस √sin(x). अभी मैंने बताया, देखो जस्ट अभी मैंने बताया कि अगर ये क्वेश्चन कर जाओगे तो ये भी कर जाओगे। देखो ये इसी के शक्ल में चेंज हो गया कि नहीं, ठीक है, ये इसके शक्ल में चेंज हो गया कि नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन यही है, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन यही है, ठीक है, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन भी और इस तरीके से सॉल्व कर जाओगे। चौथा क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो 0 टू π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √sin(x) को हम लिख सकते हैं dx अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस √cot(x), ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लोगे, अगर ये सॉल्व कर लिया तो ये भी सॉल्व कर लोगे, ये भी सॉल्व कर लिया तो ये भी सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व कर लिया तो ये भी सॉल्व कर लोगे, यानी कि एक साथ कई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब ये मिल गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजीली तरीके से। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जब कुछ ना समझ में आए तो वो लगा दो, ठीक है, जब कुछ ना समझ में आए तो वो लगा दो, ठीक है। हम क्या जानते हैं, प्रगुण, प्रगुण क्या है, 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू a f ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि a प्लस 0 माइनस x dx, ठीक है। यहाँ 0 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिमिट हो सकती है, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, और 0 को प्लस करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है, इसलिए π/2 माइनस x डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू π/2 √cos(x) जगह, cos x जगह पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन में √cos π/2 माइनस x होगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी चेंज होगा, √sin x जगह पर क्या होगा, π/2 माइनस x, ठीक है। ये हो गया। क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, एक चीज़ हम जानते हैं भैया, cos π/2 माइनस x, यानी कि π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, साइन यानी कि साइन x में, ये क्या आएगा dx अपॉन में, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि √sin x, प्लस ये चेंज हो जाएगा कॉस में, यानी कि साइन π/2 माइनस x कितना होता है, cos x होता है, ठीक है। एक चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ और इसको 3 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या मिलेगा हमको, ऐड कर देने पर देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का हर जो है वो सेम है, और ऊपर क्या मिल जाएगा, sin x प्लस √cos x, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है, इसलिए हमने यूज़ किया, यानी कि इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, ठीक
ठीक है। इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i होगा, यानी कि अगर राइट साइड ऐड होगा तो लेफ्ट साइड भी ऐड होगा ना। अगर यहाँ पे i की इक्वल में ये है और i की इक्वल में ये है तो आई 2i, ठीक है। 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2, चूँकि हर दोनों का सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, क्या है √sin x प्लस √cos x, ठीक है। तो ऊपर का भी सेम ऐड हो जाएगा, यानी कि √cos x अपन में प्लस √sin x, यानी कि √sin x प्लस √cos x dx। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा भाई, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या बचेगा 0 to π/2 1 dx, ठीक है 1 dx। चलते अगले पेज पर फिर बताता हूँ आगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या 0 to π 1 dx, यानी कि 1 को लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, dx हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर 1 होगा 1 का लिख लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कि 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट रहेगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट यानी कि π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 भी पुट करेंगे, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको π/2, ठीक है। और यहाँ से i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा π/4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो गया। हमने i की इक्वल में क्या लिया था, देखो i बराबर हमने क्या लिया था, ये क्वेश्चन हमको जो दिया था उसको π/4 प्रूव करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर π/4 की इक्वल में प्रूव कर दिया है भाई, यानी कि प्रूव्ड, यानी कि ये भी 8 नंबर का सवाल है भाई, 8 नंबर का सवाल जिसको हमने इजीली सॉल्व कर दिया है कई सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। स्टार्टिंग बता रहा हूँ क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। उसको π/4 की इक्वल में प्रूव करना था। अगर हमने स्टार्टिंग में देखा अगर ये दिया है तो हम ये भी सॉल्व कर लेंगे, ये दिया है तो ये भी सॉल्व कर लेंगे और ये भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखो इसको i की इक्वल में माना, ठीक है। फिर इसको जो हमने साइन कॉस जहाँ पर tan दिखे और कुछ ना रहे, कोई और फंक्शन ना रहे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर tan है, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज कर दो, tan हो या कॉट हो, साइन कॉस में चेंज किया, ठीक है। एलसीएम ये सॉल्व किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इसको लिया, फिर वही प्रगुण यूज़ किया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। वही पुट किया तो ये साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में चेंज होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 लिया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को साथ में ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद ये कैंसिल आउट होकर 1 dx हो गया। और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर देखो भाई, 1 dx का इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डे 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई, सपोर्ट जरूर दिखाना, ठीक है। शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले दिन के डे 9 पर, ठीक है। डे 9 पर धमाका होने वाला भाई, धमाका, ठीक है। इसमें बढ़िया क्वेश्चन आने वाले और भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।